तो एक और हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और जो एम एन पे बेस्ड है, मतलब कुछ प्रूविंग को लेके सो डैट, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन जो होता है अल्फ़ा बीटा दे के डराने का कोशिश करता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमें डराने का कोशिश करता है कि अल्फ़ा बीटा दे के भाई बच्चा परेशान हो जाए। सो क्या करना है, देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो ज़्यादा लेंदी दिखता है उसमें करना कुछ नहीं होता है, बस जो जो दिया होता है उसका वैल्यू पुट करना रहता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मेरा प्रूफिंग दिया हुआ कि इतना इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है भैया। अब देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है, तो एम मेरा पूरा इतना वैल्यू है, ठीक है, और एन मेरा इतना वैल्यू है, ठीक है। तो एम का स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भाई कॉस स्क्वायर बीटा कर दिया मैंने। अब प्लस एन स्क्वायर बोला गया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर से, और साइन स्क्वायर बीटा, नीचे साइन स्क्वायर बीटा कर दिया, ठीक है। और इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर बीटा से, ठीक है। ये मेरा एलएचएस से चल रहा है, ठीक है। हमको क्या लगना है, एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, कॉमन निकाल देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, 1/कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये इसको इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर बीटा रखा। अब देखो 1/कॉस स्क्वायर प्लस 1/साइन स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे एलसीएम ले लो, नॉर्मल दिमाग नहीं लगाना है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये नीचे एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये यहाँ जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा अपना पुराना। अब ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा यानी सेम एंगल, और कॉस स्क्वायर बीटा यानी सेम एंगल। देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का दोनों का अगर एंगल सेम हो तो दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरा जो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो पार्ट है मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से देखो मेरा कॉस बीटा यहाँ पे मिला, कॉस बीटा इसका खत्म, ठीक है, और ये 1 हो गया। तो मेरे पास जनरली बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, और नीचे साइन स्क्वायर बीटा बचा। अब ध्यान से देखो कि एन मेरा क्या है, कॉस अल्फा बाई साइन बीटा, साइन बीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है। तो इसको हम एन के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, और इतने का जगह पर मेरे क्या दिया हुआ है, एन, तो यहाँ पे हम एन स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। तो एलएचएस मेरा जो है आरएचएस के बराबर आ गया। तो यहाँ से हो गया प्रूफ। इसमें देखिएगा आपने कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं लगाना पड़ा, कोई मतलब कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, मतलब कोई एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। ऐसे देख के लग रहा है कि कॉस बीटा कॉस अल्फा दिया हुआ है, कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एम और एन का जो वैल्यू दिया है उसे पुट करना और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एड, मतलब सॉरी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, बस यही चीज़ पुट करना पड़ा और कुछ नहीं करना पड़ा। जो नॉर्मल एलसीएम लेते हैं काटते हैं वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आया तो पहले पुट करके सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा जो होता है जो जनरली एंगल होता है, ठीक है। अभी वो थीटा दे दिया हो या ए दे दिया हो या बी दे दिया हो या सी दे दिया हो, तो वो तो एंगल है ना, हमसे क्या मतलब कि भाई अल्फा दिया हुआ है, 2 अल्फा दिया हुआ, 3 अल्फा है तो एंगल ही, ठीक है। तो जहाँ भी फॉर्म में ले, जैसे देखो हम लोग को क्या होता है कि जनरली हम लोग को पढ़े कि भाई साइन स्क्वायर थीटा, मान लो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा तो क्या है, तो एंगल है। अब उसके जगह पर वो बीटा लिख दे, बीटा बाई 2 लिख दे, थीटा बाई 2 लिख दे, हमको क्या मतलब है भाई। अगर मान लो कल के हमको मिल जाए साइन स्क्वायर अल्फा बाई बीटा, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 1, तो इस टाइप का टर्म मिले तो हमको क्या मतलब, हमको बस पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको रटने से दिक्कत होता है, ठीक है। थीटा मतलब सेम एंगल, अब सेम एंगल माने जैसा भी हो, अगर साइन स्क्वायर के साथ और कॉस स्क्वायर के साथ है तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर अल्फा बाई बीटा मिला, फिर कॉस स्क्वायर प्लस अल्फा बाई बीटा मिला, यानी कि सेम एंगल है ना, दोनों सेम एंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सेम एंगल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो सीधा पुट हो जाएगा 1। अब अचानक से जो देखेगा इसे वो इस पर पुट ही नहीं कर पाएगा फॉर्मूला। अगर रट के बैठ गया कि साइन स्क्वायर थीटा ही होता है तभी 1 होता है, तो उसके ऊपर ए मिल जाए, वो थीटा और ए रट के बैठा हुआ है, कभी एक्स आ गया, कभी वाई आ गया, कभी अल्फा आ गया, कभी बीटा आ गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा जितना सारा होता है, गामा जो भी है वो एक एंगल है, ठीक है। तो कभी भी फॉर्मूला बनाओ और फॉर्मूला मतलब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेना, अल्फा बीटा बस एंगल है, जैसे एक्स सॉल्व होता था, वाई सॉल्व होता था, मतलब थीटा सॉल्व होता था, वैसे ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। उतरो।
तो एक और क्वेश्चन के साथ मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो देखो प्रूविंग के लिए जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एक और प्रूविंग है जो काफ़ी मतलब ज़्यादा पूछा जाता है, जो इस टाइप का होता है कि सेक कॉस थीटा मतलब कॉस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू। ठीक है, जो हम एनसीईआरटी बुक में है एक प्रूविंग। ठीक है, सिर्फ एक ही है और बाकी साइड बुक आर सवाल में बहुत सारा प्रूविंग दिया हुआ है उस पे बेस पे। जैसे कि बोला जाता है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। जैसे देने हमको प्रूविंग उसमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है ना कि एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, तो हमें प्रूविंग किया जाता है ऐसे कि कॉस सॉरी हमें प्रूविंग मिलता क्या है जनरली कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, ये प्रूविंग मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्या प्रूफ करना अभी तो छोड़ो, अभी हमें क्या प्रूफ करना है उसकी बात मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, ये क्या प्रूफ करना है अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि साइन बी प्लस सी बाई टू हो गया इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये भी बनता है प्रूफ करने के लिए कि कॉट बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू टेन ए बाई टू। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कॉसेक बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू सेक ए बाई टू। ठीक है, ये भी बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि देखो इसमें जो प्रूविंग आता है इसमें सीधा ये दिमाग है कि जो भी एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे साइन कोस का दोनों का एंगल जोड़ो तो बराबर कब होता है, जब दोनों एंगल का सम 90 आता है। ठीक है, जब दोनों एंगल का सम 90 आता है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये थीटा और ये थीटा को ऐड करते हैं, ये जो पूरा थीटा ही ना है 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, पूरा एंगल ही है। एक ये एंगल है, ये 90 से घटा के मतलब उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पे हमको मिलता है 90, दोनों पे हमको ऐड करने पे मिलता है 90। तब क्या होता है कि साइन और कॉस बराबर होता है। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन मतलब साइन कहीं साइन 31 लिखा हुआ है 31 डिग्री और ये बराबर है कॉस 59 डिग्री के। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल का सम कितना हो जा रहा है 90। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दोनों का एंगल जब जैसे साइन और कॉस रहे, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहे, तब ये फॉर्म बनता है कि ये तीनों एंगल में से कोई दो को जोड़ के आधा करो या एक अकेले को आधा करो। यहाँ पे b प्लस सी बाई टू दिया हुआ है और एक तरफ a बाई टू दिया है। आप चाहे तो a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू उधर c बाई टू भी कर सकते हैं। ठीक है, बस सीधा बात है कि तीनों एंगल में किसी दो एंगल को जोड़ के आधा करो एक तरफ, और एक तरफ को अकेले जोड़ के एंगल को आधा करो। ठीक है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री जो होता है वो बराबर होता है। तो इस टाइप का प्रूविंग है। ठीक है, एक जनरल प्रूविंग बता रहा हूँ, उससे आप इस टाइप का सारा प्रूविंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधा सा बात समझेंगे कि जो हम लोग प्रूफ करना है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे देखो एंगल ए बी सी जो इंटीरियर एंगल है, तो हर कोई जानता है कि अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल है तो तीनों एंगल जोड़ के हमको क्या मिलेगा भैया, 180 मिलेगा। हम बोले ठीक, तीनों एंगल जोड़ के 180 मिलेगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, अब देखो हमको क्या मिला है कि b प्लस सी एक तरफ है और a एक तरफ है। अगर इसको हम उधर ले जाए, ठीक है, इस टर्म को हम उधर ले जाए, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन से जनरली सॉल्व ये क्वेश्चन होता है कि साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी है और साइड बुक में भी इस टाइप से जो चेंज किया बहुत कुछ बुक में, जैसे टेन थीटा कॉट थीटा बन गया और सेक कॉसेक बन गया। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसी को सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं बताया कि प्रूफिंग में जो होता है वो थोड़ा सा उसी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, जो तो टेन थीटा है टेन स्क्वायर ए बाई टू, अगर ये उधर चला जाता है, मैं इधर बात करता हूँ इतने पे, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू है। अगर ये टेन स्क्वायर ए बाई टू उधर चला जाता है तो मेरे पास बचता है कि टेन स्क्वायर ए बाई टू यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू क्या बन गया, सेक स्क्वायर बना ना। 1 प्लस ए बाई टू क्या बना, सेक स्क्वायर। जो थीटा था वही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिला कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर ए बाई टू है तो यहाँ भी ए बाई टू ही रहेगा। ठीक है, तो देखो कॉसेक और सेक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इस फॉर्म में आ गया। हम लोग को लाना पड़ा क्योंकि देखो इस एंगल और इस एंगल में जो कॉम्प्लीमेंट्री का कोई कंडीशन लगता ही नहीं है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी प्लस सी बाई टू और सेक स्क्वायर थीटा
a/2, थीटा में जो थीटा की जगह पर मेरा जो एंगल हुआ है a/2 या b+c/2 जो भी लिखा हुआ है, अब होल स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो कोई इससे इशू नहीं है, एक ही बात आ जाएगा। यानी कि हमको कॉसेक b+c/2 लाना है और सेक a/2 लाना है, इतना चीज़ लाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वहाँ चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एंगल देखते हैं कि b+c एक तरफ है और a/2 एक तरफ है, मतलब अलग है। ठीक है, तो b+c को हम यहाँ रखते हैं और a/2 a को हम उधर भेज देते हैं। अभी a/2 आया नहीं है, अभी आएगा। b+c एक तरफ किया, a को हम उधर भेजे तो मेरे पास 180 माइनस a, इतना नॉर्मल बात है। ये देखो शुरू से देखो, तीनों एंगल को जोड़ के 180। ठीक है, b+c को एक तरफ किया तो 180 माइनस 1। अब क्या करते हैं कि हमको कॉसेक चाहिए तो दोनों तरफ कॉसेक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, हमको एंगल में b+c/2 चाहिए तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, ये मेरा b+c/2 बन गया और ये 180/2 90 बन जाएगा और ये a/2 बन जाएगा। चलो, तो ये a/2 बन गया। अब क्या करते हैं कि हम कॉसेक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कॉसेक से। ठीक है, दोनों तरफ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देते, क्या दिक्कत है। कॉसेक स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हमको लाना ही है तो कॉसेक स्क्वायर, या लास्ट में होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कॉसेक स्क्वायर b+c/2 लिख दिया मैंने, और इस तरफ भी कॉसेक स्क्वायर90 माइनस a/2 कर दिया। ठीक है, अब ये तो कॉसेक स्क्वायर रह गया और b+c/2 ही रह गया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे जो है रहने दो। अब 90 माइनस थीटा, ये a/2 से हमको मतलब नहीं है, बस एंगल घटा हुआ है ना 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या पड़ा हुआ है, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक थीटा की जगह पर जो रहेगा लिख देंगे, थीटा की जगह पर a/2 है तो यहाँ कॉस स्क्वायर या स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a/2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर a/2 हो जाएगा एंगल। ठीक, अगर हमको प्रूविंग डायरेक्टली यही करना है तो हम यहाँ से फिर पीछे हो लेंगे, मतलब इसके आगे बढ़ेंगे। देखो ये मेरा कॉस स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर वही लिख देंगे b+c/2। ठीक है, अब सेक स्क्वायर जो है, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर लिख देंगे। थीटा के जगह पर जो थीटा रहेगा वही चलेगा, उसके बारे में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब हमको प्रूविंग करना है tan थीटा इधर है, तो tan थीटा को हम लोग इधर ले आएंगे। तो अगर हम इसी में सॉल्व कर दें, इसी लाइन में, आप लोग नेक्स्ट लाइन में कर दीजिए कि इसको हम इधर ले आए तो ये बराबर इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, जिसमें कि थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला याद रखना। बस बात जनरली यही है कि इस पर मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता ही है। मेन बात ये रखना है कि तीनों एंगल है, सम करके 180। जो दो एंगल को एक तरफ किया होगा, जैसे यहाँ अगर a+b/2 रहता और उधर c/2 रहता तो हम लोग को कोई इशू नहीं था। हम लोग जो दो एंगल एक तरफ था उसको एक तरफ रखते हैं और एक को भगा देते, फिर 2 से डिवाइड कर देते ताकि मेरा कंप्लीमेंट्री फॉर्म में आ जाए, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। उसके बाद जो प्रूविंग बोलता, अगर कोसेक सेक बोला है तो कोसेक से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक से भी कर देते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोसेक सेक बोला, अगर कॉट 10 बोलता तो कॉट या 10 से मल्टीप्लाई कर देते, साइन कोस बोलता तो साइन या कोस से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये जो जनरली प्रूविंग है, जनरल प्रूफ है। ठीक है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं।